ये अब नया कानून आने वाला है और एक अच्छा राजनीतिक अनुभव और सफ़र आपका रहा। एक साथ पूरे देश में जब चुनाव होगा तो पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलेगा, क्या जब केंद्र सरकार कोई नया कानून लाती है, अध्यादेश लाती है, तो लाने के पहले बीजेपी नेता उसके जो है कि प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे फिलहाल अभी आया था जो कृषि कानून वाला, खूब प्रशंसा हुआ, जब वापस हुआ फिर उसका भी प्रशंसा हुआ कि किस लिए वापस कर लिया गया। अब ये जो कानून आ रहा है ये ध्यान में रखकर लिया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां का जो बजट होता है वो कम लगेगा या फिर सरकारी मिशनरियां जो हैं तो वो थोड़ा सा उनका मेंटेनेंस बेहतर हो पाएगा। लेकिन क्या इसका जनता के बीच में सर्वेक्षण करवाना ज़रूरी है या फिर जनता के बीच में पूछा जाना ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना या नहीं होना चाहिए? तो जी जब इतनी अच्छाई है तो फिर ये विपक्ष वाले, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, ये जो बड़े नेता हैं विपक्ष के रूप में, ये लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और अपना तर्क देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखते वो कहते हैं कि इस चुनाव से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका तो फायदा हो जाएगा क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और एक साथ जो है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कोई भी हो जाएंगे तो बड़े बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उनको कोई तवज्जो नहीं देगा या क्षेत्रीय नेता अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देश में मोदी जी का पूरा मैजिक चल रहा है, क्या मानते हैं कि मोदी मैजिक के आगे क्षेत्रीय मुद्दा का कोई अस्तित्व रह पाता है? नहीं, देखिए ये जो क्षेत्र में या फिर देश में जो छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो जाति विशेष पर टिके हुए हैं, उनके सिद्धांत पर टिके हुए हैं, एक साथ चुनाव जब होगा तो ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दलों का पतन हो जाएगा और अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। क्या मोदी सरकार या फिर ये चाहती है कि ऐसे दल अस्तित्व में आए ही ना, तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बस वही रहे और उसी पे चुनाव हो? नहीं, जिस जिले में हम और आप हैं, इस जिले में अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे अस्तित्व विहीन हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चला। राष्ट्रीय मुद्दे पे वोटिंग हो गई, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ गया, एक दो रैलियां हो गई और ऐसे नाम नहीं लेना है, तमाम भदोही जैसे तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पे लोग चाहते नहीं थे कि ऐसे सांसद हों, लेकिन मोदी के नाम पे वो लोग सदन में चले गए और क्षेत्रीय मुद्दा जो है धरा का धरा रह गया। देखिए, कभी मोदी सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है। अगर ये कानून पास हुआ और राष्ट्रपति का मुहर लगा तो मान लीजिए कि पूरे भारत का चुनावी पूरा जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से बदल जाएगा, या ऐसे कह लीजिए कि क्षेत्रीय चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव में इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा भी शुरू हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका चर्चा जैसे मोदी ने शुरू किया, कमेटी गठित हुई, विपक्ष भी हमलावर हो गया और बयानबाजी शुरू हो गई, लग गए अपने ड्यूटी में और आम जनता से लेके और बड़े बड़े नेताओं तक हम भी चर्चा करना शुरू कर दिया कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या देश में एक साथ चुनाव कराने से देश की स्थिति अच्छी हो जाएगी? तमाम सवाल हैं और ये सवाल लेके हम पहुंचे हैं पूर्व मंत्री रंगराज मिश्रा जी के आवास पे। वन नेशन वन इलेक्शन एक कानून बनाने की तैयारी में मोदी सरकार। हालांकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी जी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि संविधान को जितना उन्होंने बदला है, जितना संशोधन किया है, वास्तव में लिखा तो जाना तय है। अब बताइए, ये अब नया कानून आने वाला है और एक अच्छा राजनीतिक अनुभव और सफ़र आपका रहा। एक साथ पूरे देश में जब चुनाव होगा तो पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलेगा, क्या कुछ होगा, बताएं। देखिए, एक साथ चुनाव होने से कई फायदे हैं देश के लिए भी और पॉलिटिकल सभी पार्टियों के लिए। जैसे बार बार आचार संहिता लग जाती है, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं और एक साथ चुनाव होकर के अगर ख़त्म हो गया तो समय बचेगा और आचार संहिता नहीं लगने की वजह से विकास के काम अनवरत होते रहेंगे। ये तो देश के हित में है। दूसरा, देश के हित में यह होगा कि जो एक चुनाव कराने में लगभग 15,000 करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है, एक साथ चुनाव करा देने पर जो है आधे से भी कम पड़ेगा खर्च और लगभग 7,000 करोड़ रुपए में ही सारा काम निपट जाएगा। जब केंद्र सरकार कोई नया कानून लाती है, अध्यादेश लाती है, तो लाने के पहले बीजेपी नेता उसके जो है कि प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे फिलहाल अभी आया था जो कृषि कानून वाला, खूब प्रशंसा हुआ, जब वापस हुआ फिर उसका भी प्रशंसा हुआ कि किस लिए वापस कर लिया गया। अब ये जो कानून आ रहा है ये ध्यान में रखकर लिया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां का जो बजट होता है वो कम लगेगा या फिर सरकारी मिशनरियां जो हैं
और वो थोड़ा सा उनका मेंटेनेंस बेहतर हो पाएगा। लेकिन क्या इसका जनता के बीच में सर्वेक्षण करवाना ज़रूरी है या फिर जनता के बीच में पूछा जाना ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना या नहीं होना चाहिए? देखिए, जनता तो चाहेगी ही कि पार्लियामेंट असेंबली का एक साथ चुनाव हो, उसको क्या दिक्कत है जी। वो तो भीतर उसका भी समय बचेगा। अगर मान लीजिए इस समय पार्लियामेंट का चुनाव 24 मार्च अप्रैल में हो रहा है, या इसको छोड़िए अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, अभी वहाँ आचार संहिता लग जाएगी, सारे काम ठप हो जाएंगे, पब्लिक को लाइन में खड़ा होकर वोट देने जाना पड़ेगा, जो है तमाम कठिनाइयाँ रहती ही हैं, आदमी अपना काम बंद कर देता है। और फिर 6 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा, फिर वही प्रक्रिया उसको अख्तियार होगी। मंत्री जी, जब इतनी अच्छाई है तो फिर ये विपक्ष वाले, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, ये जो बड़े नेता हैं विपक्ष के रूप में, ये लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और अपना तर्क देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए है कि वो एक ही चुनाव लड़ते हैं अपने असेंबली का अपने प्रदेश में। उनके लिए हो सकता है कि बहुत चीज़ें उनके लिए एक बार चुनाव हुआ या 2 बार होगा, लेकिन जो नेशनल पार्टियां हैं उनके लिए तो तमाम जो है प्रदेशों में इस प्रकार की समस्या बनती है, तो उनको कठिनाइयाँ होती ही। तो थोड़े स्वार्थ के लिए हो सकता है उनका कोई ऐसी रुचि हो, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? अगर एक साथ पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव होगा तो उनका क्या नुकसान होगा, जनता का क्या नुकसान होगा? उनका व्यक्तिगत तो छोड़ दीजिए, सबसे मस्त तो पब्लिक का है। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इस चुनाव से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और एक साथ जो है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कोई भी हो जाएंगे तो बड़े बड़े मुद्दे पे बातचीत करेंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उनको कोई तवज्जो नहीं देगा या फिर क्षेत्रीय नेता अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो अपने को कमजोर मानते हैं, हीन भावना से ग्रसित जी। ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव होने से क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाए। उस मुद्दे में कितना दम है, इसलिए वो मुद्दा हावी होता है या नहीं हावी होता है। अगर हल्कापन है कोई मुद्दा तो वो थोड़ी हावी हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो सेंट्रल मुद्दे, केंद्रीय मुद्दे पर हावी हो जाए। जिस तरह से देश में मोदी जी का पूरा मैजिक चल रहा है, क्या मानते हैं कि मोदी मैजिक के आगे क्षेत्रीय मुद्दा का कोई अस्तित्व रह पाता है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को चलाने की ज़रूरत है, उसके मुद्दे क्या हैं, मुद्दे में दम कितना है। हम तो समझ रहे हैं कि मोदी जी का है, मोदी मैजिक है, लेकिन यह भी तो नहीं है कि जो है 100% मोदी मैजिक ही हावी हो गया। आप बंगाल में देखिए या कर्नाटक में देखिए, ये लोकतंत्र है। जिस जिले में हम और आप हैं, इस जिले में अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे अस्तित्व विहीन हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चला। राष्ट्रीय मुद्दे पे वोटिंग हो गई, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ गया, 1-2 रैलियां हो गई, और ऐसे नाम नहीं लेना है, तमाम भदोही जैसे तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ पे लोग चाहते नहीं थे कि ऐसे सांसद हों, लेकिन मोदी के नाम पे वो लोग सदन में चले गए और क्षेत्रीय मुद्दा जो है धरा का धरा रह गया। देखिए, कभी कभी मुद्दे के अलावा और भी सारी बातें होती हैं चुनाव जीतने के लिए। सिर्फ मुद्दा एक हो सकता है कि मुद्दे पर चुनाव जीता या हारा जाए, लेकिन और भी मुद्दे होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे समीकरण, पार्टियों के नेताओं के जो है वोट शेयरिंग और कैंडिडेटों का चयन, इस प्रकार की भी बहुत सारी चीज़ें आती। ये जो क्षेत्र में या फिर देश में जो छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो जाति विशेष पर टिके हुए हैं, उनके सिद्धांत पर टिके हुए हैं, एक साथ चुनाव जब होगा तो ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दलों का पतन हो जाएगा और अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। क्या मोदी सरकार या फिर ये चाहती है कि ऐसे दल अस्तित्व में आए ही ना, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बस वही रहे और उसी पे चुनाव हो? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं क्षेत्रीय दलों को। मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय दल बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लगातार जीत रहे हैं। जैसे उड़ीसा को देख लीजिए, नवीन पटनायक की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, वो लगातार जीत रही है। वहाँ जो है कोई उनको हरा नहीं पा रहा है।
तो जो व्यक्तिगत जिनकी वर्किंग अच्छी होगी, संगठन मजबूत होगा, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे केंद्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, वो चुनाव जीतेंगे। जी। उनको अपने पर भरोसा करना चाहिए क्षेत्रीय दलों को।